चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं लूसेंट बुक से वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें सरोद। सरोद का हम सबसे पहले याद करेंगे जरीन दारू वाले, ये सरोद से रिलेट करते हैं। तो इसे आइए ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ जर वर्ड दिख रहा होगा। तो जर का मतलब होता है जरना किसी से, फूकना किसी से, जेलिस होना एक तरीके से। तो भाई जेलिस करता था, तो उसने एक दिन दारू पी के क्या कर दिया, उसे रौंद दिया, अपनी दुश्मनी निकाल ली। इस तरीके से हम पहले को रिलेट करेंगे। या फिर दूसरा तरीका देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सर वर्ड दिख रहा होगा। सर क्या कह रहे हैं दारू वाले से, ए दारू वाले जरा इधर आ जरा। तो ऐसे रिलेट कर लो। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि जरा सी बात पर क्या कर गया दारू वाला, क्या कर गया, सर को रौंद गया। ऐसे भी रिलेट कर लो। देखो यहाँ पे बस ये आपको हंसी आएगी, पर कोई बात नहीं, पर ये मैं रिलेट कर रहा हूँ चीज़ों को। सर को रौंद गया, ऐसा कोई कुछ नहीं है, जबकि हमें रिलेट करना है याद करने के लिए। तो ये तो था तीसरा तरीका, सरोद से रिलेट जरीन दारू वाले को याद करने का। दूसरा तरीका, अब देखिए, अब सरोद को ना हम रिलेट कर लेंगे अब की बार सरहद से। किससे? सरहद से। जो हमारी सरहद होती है, तो उस पर जो हमारे सैनिक भाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं चारों तरफ से। ठीक है नहीं, सरोद हिफाजत, हाफिज खां याद आ जाएगा आपको। ऐसे रिलेट कर लो कि सरहद पर क्या होता है कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो अपने साथियों को क्या कहते हैं, खुदा हाफिज कहते हैं। ऐसे रिलेट कर लेना सरहद पर। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा मुकेश शर्मा। देखिए इसमें मुक्के दिख रहा होगा आपको, मुक्के, लात घुसे मुक्के। कहाँ चल गए? सरहद पर। कहाँ पर? गलवान घाटी क्लैश हुआ था ना, वो चाइना से, हमारा इंडिया का चाइना से क्लैश हुआ था, जो उसमें मुक्के भी चले, घूसे भी चले, सरहद पर तो चले थे ना। अब केस हो गया बस। तो वो केस डल जाता है ना पीछे, मुक्के, लात घूसे और मुक्के चलते हैं। और केस किसने डाल दिया? यूनाइटेड नेशन ने। उसमें तो डलेगा केस, वही तो पूरे देश में शांति और उसको देखता है। इस तरीके से हमने मुकेश शर्मा को रिलेट कर लिया कि वो सरोद वादक हैं। नेक्स्ट विश्वजीत राय चौधरी। तो ये सरहद वादक हैं, सरोद वादक। देखिए रिलेट करते हैं। आपको अगर विश्व को जीतना है, पूरे विश्व को जीता किसने था वैसे? सिकंदर ने, महान राजा था वो उस टाइम का। तो उसने जितने भी देश उसके रास्ते में पड़े, उनकी सारी सरहदों को क्या किया था? जीत लिया था। तो सरहद को हमने क्या कहा था? सरहद से रिलेट करना है हमें। तो पूरे विश्व को किसने जीत लिया? सिकंदर ने। ऐसे रिलेट करना इसे। क्या बन बैठा उन पर? चौधरी बन बैठा उन सभी देशों पर। बस एक इंडिया था जिसे वो जीत नहीं पाया था। और आपको इसमें दिख भी रहा होगा रौंद। सिकंदर जो था रौंदता चला गया था, सभी सरहदों को पार करता आगे बढ़ रहा था और भारत में एंटर किया। ठीक है ना, तो वो विश्व विजेता कहते हैं उसे ही। आप विश्व मोहन भट्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है जी। ये अलग वादक हैं और वो अलग वादक हैं। ये वीणा से रिलेट करते हैं। तो मैंने बता दिया था ना, इसमें भट्टा बॉल फेंक के, ये अच्छे से बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो हमने कैसे क्रिकेट जीता था, तो ये बता दिया मैंने, विन हुए थे। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई। नेक्स्ट है अमजद अली खान। ये सरोद वादक हैं। कैसे याद करें? तो देखिए इसमें एम लिख रहा है, एम और जिद। तो एम को तो बना लेंगे हम अहम, प्लस ये जो जिद है जिद्दी। तो जिद्दी ये क्वालिटीज़, मतलब अली को बना लेंगे हम ऑल। तो देखिए ये दोनों क्वालिटीज़ क्या हैं उसमें हैं। ठीक है जी। किसमें? उस सर में यानी उस सर में क्या है? घमंड भी है और मतलब जिद्दी भी है, अहम भी है। तो क्वालिटीज़ दोनों हैं उसमें। ऐसे रिलेट करना, उस सर में दोनों क्वालिटीज़ हैं। तो आपको याद आ जाएगा अमजद अली खान सरोद वादक हैं। अब अमजद अली खान के दो बेटे भी थे, उनको बता देता हूँ मैं आपको। एक का नाम था अमान अली खान, एक का नाम था आयन अली खान। ये दोनों उनके पुत्र थे। जब पिताजी में ये दो क्वालिटीज़ हैं, तो बच्चे में भी ऑल क्वालिटीज़ निकली। ये रहा ऑल, ये रहा ऑल। ठीक है जी। अमान में भी और आयन में भी। ऐसे रिलेट कर लेने से। ये यहाँ सपक्ष लिख रहा, अम्मा और माता को बोलते हैं ना, माता पिता में से तो क्या आते हैं? आए गुण आते हैं ना, तो वही है। नेक्स्ट अली अकबर खान। ये सरोद वादक हैं।
आइए इसे कैसे याद करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अखबार जो होता ना, वो सरोद को अब की बार पढ़ लो, सरोज। तो रोज आता है ना घर पे डेली अखबार, तो ऐसे रिलेट कर लेना। किसके? सर के। किसके आता है रोज? सर के रोज आता है वो अखबार। सर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ सरोद में आपको दिख गया होगा। फिर ऐसे याद कर लो इसे अली अकबर खान को कि अखबार में हमें क्या मिलती है खबर सुनने के लिए कि सरहद पर आज फिर से गोलीबारी हो गई, 2 टेररिस्टों को मार गिराया। ऐसे कुछ खबरें हमें उसमें मिलती हैं पढ़ने के लिए सरहद की। तो सरहद से रिलेट होगा सरोद। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खां जो यहाँ हैं वो सरहद पार के तो हम पार करके ही तो हमारे इंडिया में आए थे, भारत में। तो बस ऐसे रिलेट कर लेना। सरहद पार की थी किसने? अलाउद्दीन खान ने। ये सरोद वादक हैं। इस तरीके से हमने ल्यूसेंट बुक में जितने भी सरोद वादक थे वो कंप्लीट किए। अब जो बच जाते हैं उनको भी कंप्लीट करने जा रहे हैं। कुछ मतलब कुछ रह जाते हैं जो लास्ट में हमने बताया था ना, ये अमजद अली खान। सर में सारी क्वालिटीज़ अहम भी है, जिद्दी भी हैं सर। ऑल क्वालिटीज़, अली को ऑल बनाया था हमने। तो सर में ना, सर तो ये रहे, सर में रुद्र रूप से गुस्सा भी है, ये क्वालिटीज़ भी और है उस उन सर में। तो ऐसे भी रिलेट करना है इसे। नेक्स्ट है बुद्धदेव दास गुप्ता। ये सरोद वादक है, कैसे याद करें। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा बुद्धदेव दास। देखिए जो मतलब कि एक व्यक्ति बुद्धिमान बन रहा था, ठीक है जी, और गुप्त रूप से क्या कर लिया उसने? सरहद में एंटर कर लिया। अब ये सोच रहा है मुझसे ज़्यादा तो कोई समझदार है ही नहीं। जब हमारी आर्मी को पता लगा कि एंटर कर चुका है तो उसे क्या कर लिया गया? दास बना लिया गया। तो सरहद में एंटर कर रहा था बुद्धिमान बन के गुप्त रूप से, तो दास बना लिया उन्हें। नेक्स्ट विकास महाराज, ये सरोद वादक हैं। तो पहले क्या होता था, जो महाराज के टाइम पे होता था ना, महाराजा वगैरह होते थे, तो उस टाइम पे सरहद पे ना लोग बिक जाते थे। क्या करते थे? बिक जाते थे, और तभी हम हार जाते थे। तो सरहद पर बिक जाते थे कुछ सर थे जो पहले टाइम में मतलब कुछ होते होंगे जो रिश्वत लेते होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेट कर लेना इन्हें। और वो बिकते ही क्या करते थे? हमारे राज उन्हें बता दिया करते थे। आपको दिख रहा होगा सरहद में रो दिए, तो राज रो दिए होते हैं, मतलब राज को रो देते। तो ये जो भी राज थे वहाँ के। नेक्स्ट है तेजेंद्र मजुमदार। ये सरोद वादक हैं। देखिए सरहद पर जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी किसको दी जाती है? तेज, जो तेज है, जो दिमाग से बहुत तेज है सैनिक, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए ये जो मजुमदार वर्ड है ये आपका तबला में भी है और ये आपका बांसुरी में भी है। तो बांसुरी में हमने पढ़ा था रोनू मजुमदार को, तो आप कंफ्यूज मत होना इससे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर तो तेज की बात हो रही है, तो सैनिक को भेजा गया है बॉर्डर पर जिम्मेदारी देकर, तो वो तेज सैनिक है। नेक्स्ट है जो ये तार वर्ड है ना, तारानाथ में, तो इस सरहद पर ही होते हैं हमारे, जहाँ बाउंड्रीज तय की जाती हैं, तो तारों से ही तार वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे। कई बार हम ये खबर भी सुनते हैं कि देश का जो तारा था, माँ का वैसे आंखों का तारा होता है, तो देश के लिए बंदा सरहद पर क्या कर देता है? राजी राजी अपना मतलब बलिदान दे देता है देश के लिए, तो वो किसी माँ की आंखों का तारा ही तो होता है। तो ऐसे रिलेट कर लें इसे दूसरे तरीके से। तो इस तरीके से हमने सरोद वादक लर्न किए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम संतूर है नेक्स्ट। तो इसको देखिए, सबसे पहला इसमें भजन सोपोरी। तो संत लोग जो होते हैं वो भजन किसका करते हैं? भगवान शिव का। तो शिव कुमार शर्मा भी आपको याद आ जाएंगे, संतूर से रिलेट करते हैं। संतूर में एकमात्र जो ये सुपोरी वर्ड है, सुपोरी, ये आता है, बस ऐसे याद रख लेना। जिस वादक के पीछे सुपोरी आ जाए वो संतूर से रिलेट करेगा। अब नेक्स्ट करेंगे जो ल्यूसेंट बुक में तो नहीं है पर वो एक्स्ट्रा से कराए जाते हैं, उनको हम करेंगे आगे। देखिए तो मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। जो संत लोग होते हैं जो भजन करते हैं शिव भगवान का, वो कैसे करते हैं? पूरे हर्षोल्लास से करते हैं, पूरे एकदम हर्षोल्लास से। तो उल्लास बापट आपको याद आ जाएंगे, संतूर वादक हैं। मैंने आपको बताया था जिस वर्ड में सुपोरी हो वो संतूर से रिलेट करेंगे, तो अभय सुपोरी जो है संतूर वादक हैं। ट्रिक देख लीजिए इसमें, जो संत लोग होते हैं वो अगर भगवान शिव की पूजा करने लगें तो उनका जो भय है अब भय नहीं है। क्यों?
दूर हो जाता वह तो। अब वह नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि संत लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें भय तो होता नहीं है। दूर को याद कर लेंगे हम, दूर दूर हो जाता है वह। और भय किससे नहीं है? सौंप से। मतलब सांप लिख रहा है ना यहाँ पे, तो भगवान शिव के गले में सांप होता तो उनसे डर नहीं है अब। ठीक है ना जी। संत लोगों को तो डर होगा ही नहीं, क्योंकि वो संत हैं भगवान शिव के। वैसे भी आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा, पौरी। अब जो संत लोग होते हैं वो कुटिया या पौरी में होते हैं, ऐसी कुटिया होती है उनकी, उसी में अपना जीवन व्यापन कर देते हैं जो संत लोग होते हैं। वह सुपोरी और भजन सुपोरी संतूर वादक हैं। आपको सतीश व्यास जो हैं संतूर वादक हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सतवर्ड है और यहाँ पर भी सतवर्ड है, तो ऐसे रिलेट हो जाएगा ये तो। पुराने टाइम में हम व्यास गुरुजी बोलते थे, व्यास गुरुजी, और ये क्या थे? संत महात्मा थे, ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट ये बचता है संतूर में लास्ट, राहुल शर्मा। तो देखिए यहाँ शर्म वर्ड को पकड़ेंगे हम इसमें, और यहाँ देखो संत लोग, जो संत लोग होते हैं तूर को पढ़ेंगे, हमने बताया था दूर, दूर पढ़ाया था हमने। तो संत लोग जो होते हैं दूर होते हैं, किससे? लड़कियों से दूर रहते हैं, उन्हें शर्म आती है क्योंकि वो संत लोग हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रुद्रवीणा। तो सबसे पहला है इसमें उस्ताद सदीक अली खान, रुद्रवीणा वादक हैं। देखिए याद कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ दूरवीन, दिख रहा है दूरवीन। दूरबीन से आप क्या देखते हो? दिख रहा है ना आपको, दिख मिल गया, और अली को ऑल बना दो, तो ऑल सब कुछ दिख रहा है ना, तो ऐसे रिलेट कर लेना इसे दूरबीन से। नेक्स्ट है असद अली खान, इसको रिलेट करते हैं, रुद्रवीणा वादक हैं। देखिए तो रुद्र, भगवान शिव को क्या होता है? बहुत तेज गुस्सा आता है। अब साधारण तो गुस्सा नहीं आता, असाधारण गुस्सा आता है भगवान शिव जी को, तो ऐसे याद कर लीजिए इसे। ये असद अली खान रुद्रवीणा बजाते हैं, और रुद्र रूप में क्या करते हैं भगवान शिव? रुद्रवीणा बजाते हैं। नेक्स्ट है पखावज। तो सबसे पहला है इसमें उस्ताद रहमान खान। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से देखिए उस्ताद हम पे रहम करो, पंखे से मत लटकाओ, तो रिलेट करना ऐसे ही से। नेक्स्ट है गोपाल दास, तो इसको रिलेट करेंगे देखिए ऐसे, ये पखावज वादक हैं। तो गोपाल जो है पशुओं को क्या कर रहा है? गऊओं को पाल रहा है, गोपाल नाम का लड़का, ठीक है। अब वो दास बन के पाल रहा है, किसका? गऊ माता का दास बन के पाल रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए वो क्या कहता है कि उनको खैफोर खर भी खिला रहा है, खावज, ठीक है। या फिर ऐसे रिलेट नहीं करते तो देखिए, तो गोपाल से कह रहा है कोई मालिक उसका कि पंखा को 6 बजे चला देना सुबह सुबह, क्योंकि जिससे पशु आराम से बैठ सकें। देखिए नेक्स्ट है छत्रपति सिंह। मैं इसको आपको 2 तरीके से कराऊंगा, जो पहला तरीका वो आसान है, दूसरा तरीका थोड़ा सा आप उसको रिलेट वैसे मत करना। चलो दूसरा ही बता देता हूँ पहले आपको। देखिए छत्रपति, तो छत के पंखे से उसके पति ने क्या कर ली? सुसाइड कर ली, लटक के, जो भी है सीधे। भाई सीधा गाना था, पत्नी जीने नहीं दे रही थी, ऐसे रिलेट कर लेना। पहला तरीका ये है कि छत का पंखा लेने उसका पति कहाँ गया? बाजार गया, बाजार बना देना इस वज को। तो ये तो थे ल्यूसेंट बुक के जो हमने कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा बचते हैं उनको देखिए। थोड़ा सा मैं रफ वर्क के लिए जगह बना लेता हूँ। नेक्स्ट पखावज में केलू चरण महापात्र। तो ट्रिक देखिए इसमें, केलू को केला वर्ड बना लेंगे, और चरण को लिख देंगे चरना, और यहाँ खावज आपको दिख ही रहा होगा, तो खा क्या रहा है? केला चर रहा है, ऐसे रिलेट करने से। किस में रख के? पात्र में रख के, क्योंकि कोई बर्तन है, कोई पात्र है, उसमें रख के खा रहा है केला। केलू चरण महापात्र आपके तबला वादक भी हैं, और ये मृदंग भी बजाते हैं, तो इनको मैंने करा दिया था इनको, तो ये तबले को, मृदंग को मैं आगे कराऊंगा अभी आपको। मृदंग को भी करा दिया लगे, शायद नहीं किया हो तो करा दूंगा आगे। नेक्स्ट है तोताराम शर्मा, ये रिलेट करते हैं, पखावज वादक हैं। तो पंख है, यहाँ पे पंख लिखा हुआ है, यहाँ पे तोता किस से उड़ता है? पंखों से, ऐसे रिलेट करना। देखिए घर में आपके डॉग होता है, डॉग तो क्या करता है? वो खाने के लिए दौड़ता है, तो खावज दौड़ने के लिए, मतलब खाने के लिए दौड़ता है, तो खावज करता है ना, तो उसको नाल लगा दो, उसे पार्टी से बांध दो, खाट की पार्टी होती है ना, तो तब नहीं खाएगा। तो कुणाल पाटिल आपके पखावज वादक हैं।
ये जो कुणाल वो कैनल से रिलेट कर रहा है, आपको दिख रहा हूँ। तो कैनल डॉग्स, इंग्लिश में आप ना पढ़ोगे जब वोकैब, तो ये डॉग से रिलेट करता है कैनल। नेक्स्ट ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ये पखावज वादक हैं। ये ट्रिक से करते हैं। तो एक मूवी में कहते हैं डायलॉग में, ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो, कैसे गयो, जो सिंह मतलब जो शेर है उसको खा जाएगा खावज। दूसरी ट्रिक में इसमें ये आपको खाब दिख रहा है, खाब ले तो आप ड्रीम लेते हो, तो लक्ष्य को मन पर साध, तो मन जो है ना उसको लक्ष्य पर साध। भवानी को रिलेट करो, वैसे भी भवन में, भवन जो आपका घर होता है उसमें पंखा होता है, ठीक है लगा। दूसरा तरीका, हवा नहीं देता, हवा नहीं देता, क्या नहीं देता, पंखा नहीं देता हवा। तो हम अपने बीजना से करने लगते हैं प्यार, ऐसे रिलेट कर लीजिए, शंकर भगवान में है। तो पंडित भवानी शंकर पखावज वादक हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है वो सारंगी, अगला। तो सारंगी का उस्ताद बिंदु खा है, इसको रिलेट करेंगे। देखो रंगना, तो रंगना किसी पॉइंट को रंगना है, ऐसे किसी पॉइंट को रंगना, पूरे को, उस्ताद ने पूरे पॉइंट को रंग दिया। उस्ताद बिंदु खा सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट नाद स्वरम, तो इसका पहला है शेख चिन्ना मौलाना, ये वादक हैं इनके। तो इसको रिलेट करेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा 10 अब यानी 10 रम के उसने पैक मार लिए चना के साथ, और मस्त मौला है बंदा, मस्त मौला। और राजा अकबर के टाइम में 9 रत्न होते थे ना, तो उन 9 रत्नों में से एक रत्न को खूब पिलाई रम, किसने, 10 पैक रम पिला दिए, किसने, राजा अकबर ने। नेक्स्ट नीरू स्वामी पिल्लई, फिर से पिलाई, पिलाई क्या पिलाई, रम पिलाई। ल्यूसेंट बुक का लास्ट बचा आपका सिमझिनी, जो कि जुबिन मेहता वादक हैं इनके। इसको रिलेट करेंगे हम सिम जो होती है ना आपकी सिम, वो बिना किसी के नहीं चलती, वो बिन नेट नहीं, बिना फ़ोन के नहीं चलती, ठीक है। सिम ऐसे याद कर लीजिए, अगर सिम को हटा दें फ़ोन में से तो सिम नहीं चलेगी, रिलेट कीजिए इसे। तो जुबिन मेहता जो हैं सिमझिनी बजाते हैं। ये ल्यूसेंट बुक से हमने कवर कर लिए उनके वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बचते हैं, अब उन्हें हम अलग वीडियो में करेंगे कवर, जो जितने भी बच जाते हैं। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे, आप इनको अच्छे से कर लेना। बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे अब मुझे, और मैं उनको इकट्ठा करके आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बस आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेना। गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस चैनल को अपना समझकर इसे सपोर्ट ज़रूर करो।